भारतीय शेयर बाजार में पैसा लगाने वालों के दिन कब सुधरेंगे? ये वो सवाल है जो हर निवेशक के मन में है। पिछले लगभग 2 साल से विदेशी निवेशकों ने तो पैसा निकालने का ही काम किया है। थोड़ा बहुत निवेश आया भी, लेकिन वो उतना ज्यादा नहीं है कि शेयर बाजार कुलांचे भरने लगे। घरेलू संस्थागत निवेशकों ने यानी कि डीआईएस ने छोटे निवेशकों की एसआईपी के दम पर बाजार को संभालने की भरपूर कोशिश की है, लेकिन सवाल वही का वही है कि आखिर कब वो दिन आएंगे जब हम फिर से एक लॉन्ग बुल रन देखेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी। विदेशी निवेशकों ने अगस्त में 46,902 करोड़ रुपए की बिकवाली की और इस साल अब तक कुल 2.40 लाख करोड़ रुपए की निकासी हो चुकी है। 2025 में अब तक 15.3 बिलियन डॉलर का पैसा बाहर गया है, जो कि पिछले साल 2024 में निकले 0.8 बिलियन डॉलर से कई ज्यादा है। इसका एक बड़ा कारण भारतीय बाजार की कमजोर प्रदर्शन और कंपनियों की कमाई में कमी आना है। पिछले एक साल में निफ्टी ने 3% की गिरावट आई है और भारत जो है कई अन्य वैश्विक बाजारों की तुलना में पीछे रह गया है। इसके अलावा वैश्विक राजनीतिक और आर्थिक जो समस्याएं हैं, इन्होंने भी भारत की मुश्किलें बढ़ाकर रख दी हैं। कोटक महिंद्रा एएमसी के मैनेजिंग डायरेक्टर नीलेश शाह ने बताया कि विदेशी निवेशकों की बिकवाली के कई कारण हैं। उन्होंने कहा कि भारत में निवेशकों ने पहले काफी मुनाफा यानी कि प्रॉफिट कमाया, जिसके कारण भारत में उनका जो निवेश है वो अन्य उभरते बाजारों की तुलना में बहुत ज्यादा हो गया था। कुछ निवेशक भारत की ऊंची कीमतों को देखते हुए बेच रहे हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो अमेरिका के द्वारा जो टैरिफ लगाया गया है यानी कि अनुचित टैरिफ और कुछ अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भारत की नेगेटिव इम्पैक्ट यानी कि नेगेटिव छवि जो है वो भी बिकवाली का कारण रही है। निवेश के मामले में जुलाई में चीन को 4.3 बिलियन डॉलर का निवेश मिला, जो कि सबसे ज्यादा था। ताइवान, दक्षिण कोरिया और भारत को भी निवेश मिला है, लेकिन भारत में मिला जुला इनफ्लो नजर आया है। 3 महीने के आंकड़ों के अनुसार अगर देखा जाए तो भारत को 2.7 बिलियन डॉलर मिले हैं, जो कि चीन, ताइवान और दक्षिण कोरिया से कम थे। 6 महीने के आंकड़े में स्थिति और बदल गई है, जहां भारत को 2.9 बिलियन डॉलर की निकासी का सामना करना पड़ा है, जबकि चीन और ताइवान को निवेश मिल रहा है। हालांकि भारत और चीन जो है अभी भी एशिया यानी कि जापान को छोड़कर के जो फंड पोर्टफोलियो में 40% की हिस्सेदारी जो है वो रखते हैं, लेकिन जुलाई में भारत का जो हिस्सा है वो घटकर 15.1% हो गया, जो कि जून में 16.3% था। इसी तरह ग्लोबल इमरजेंसी मार्केट फंड में भारत का जो हिस्सा है वो 18.7% से घटकर 17.5% हो गया है। भारत में सबसे ज्यादा निवेश जो है अमेरिका से आता है, जो कि 356 बिलियन डॉलर है। इसके अलावा सिंगापुर हो गया, आयरलैंड हो गया और यूके का नंबर आता है। अमेरिका के टैरिफ का असर जो है बाजार पर लंबे समय तक रहा है। सितंबर 2025 के पहले 2 दिनों में भी विदेशी निवेशकों की जो है वो लगातार सेलिंग यानी कि बिकवाली जारी रही। अब सभी की नजर इस बात पर है कि ये जो बिकवाली है कब रुकेगी और बाजार में स्थिरता कब आएगी। इसका एक साधारण उत्तर ये हुआ कि अमेरिका भारत से टैरिफ कम करे और भारत के बाजार उचित वैल्यूएशन पर आए। इसके बाद शेयर बाजार में रौनक लौट सकती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे तमाम वीडियोस के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी।